बुधवार को धनबाद में अभूतपूर्व कारोबारी बंदी थी। ये बंदी धनबाद में अपराधियों के आतंक के खिलाफ थी। बंदी में धनबाद से लेकर चिरकुंडा, धनबाद से सिंदरी, धनबाद से बाघमारा तक की सभी प्रतिष्ठानें बंद रही। कारोबारी सड़क पर थे। दिन भर जिले में हलचल रही, लेकिन शाम होते होते जिला और पुलिस प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखलाई। धनबाद जिला चैम्बर के साथ डीसी और एसएसपी की बैठक शुरू हुई। बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्या एक एक कर गिनाई। बताया कि वो केवल अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। देखिए, जो भी हमारे साथ यहाँ पे व्यवसायी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि आए थे, उनके साथ हमने और वरीय पुलिस अधीक्षक ने साथ में बैठक किया और उनके जो भी इश्यूज़ हैं उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सुना। और पुलिस के द्वारा जो कंटिन्यूअसली हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी क्राइम्स आ रहा है उसमें पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के उनको अवगत भी कराया गया। अभी हाल में जो कांड हुआ था उसमें जो है गिरफ्तारी वगैरह भी कंप्लीट कर ली गई है। आगे भी कई एक तरह के जो हैं अलग अलग मोर्चों पर पुलिस काम कर रही है और जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाले समय में इस क्राइम को हम लोग ख़त्म कर सकें। साथ ही साथ बहुत से अलग अलग विषय थे जिस पे हम लोगों ने उनके साथ चर्चा किया कि किस तरह से शहर में जो है हम लोग विधि व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकें। और कई एक प्रयास है जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पे चेक पॉइंट्स बनाना, शहर में जो लोग आते हैं उन लोगों की क्राइम चेकिंग करना हो, या फिर हम लोग जो हैं सो मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग वगैरह शुरू करवा रहे हैं। कुछ एक जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं जहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं तो उन सभी लोगों को दिया गया। साथ ही साथ कुछ एक SOPs उन लोगों के साथ भी साझा किया गया कि अगर किसी को किसी भी प्रकार का कहीं से कोई धमकी मिलती है तो उसकी सूचना वो आकर के बहुत ही निसंकोच भाव के साथ पुलिस को या जिला प्रशासन को दें। हमारे सभी पदाधिकारी उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं और सभी लोगों के सुख और दुख में जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा है। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि पूरी तरह से जो है सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाए और जो भी उनके ग्रीवियांसेस हैं उनको हम लोगों ने एड्रेस किया है। और साथ ही साथ आने वाले समय में एक और बेहद बृहद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे भी उनको अवगत कराया गया है। और कुल मिलाकर के हम लोगों के अपील पे लोगों ने जो है सो जो उन लोगों के द्वारा स्ट्राइक कॉल किया गया था उसको उन्होंने कॉल ऑफ किया है और कल से फिर से जो है सो जिला के लोगों के हित में रहते हुए फिर से सभी प्रतिष्ठानों को चालू किया जाए। आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में उपायुक्त महोदय और मैंने व्यापारियों के साथ अभी बैठक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारी के साथ सभी अन्य चैम्बर्स के भी लोग थे, उनके साथ अभी बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने उनको जो पुलिस के द्वारा जो की गई कार्रवाई, पिछले कुछ दिनों में की गई कार्रवाई है उनसे उनको अवगत कराया है। और साथ में जो अगर उनके पास किसी भी तरह का उनको कोई भय है, किसी प्रकार का कोई इशू है, कोई क्राइम क्रिमिनल का कोई ऐसी घटना है जिसको वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक जो तरीका है उनको बताया भी गया है। और उनको हम लोग बार बार ये अपील भी कर रहे हैं और आज भी उनको बताया गया कि कोई भी ऐसा घटना या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि कोई आपको धमकी दे रहा है, धमकी देने का प्रयास कर रहा है, या किसी पर आपको शक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको संदिग्ध नज़र आ रहा है, तो बेझिझक आप हमसे संपर्क करें और हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कुछ हम लोगों ने SOP भी जिले के लिए जो बनाया है, पुलिस के जो अपनी व्यवस्थाओं को कुछ चेंज किया है, कुछ हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाए हैं, कुछ जो हमारा जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उस संबंध में भी उनको अवगत कराया है, उससे वो काफ़ी संतुष्ट थे। और उनको अगर कोई उनको धमकी पहुंचती है या किसी प्रकार का उनको मोबाइल पे कोई संदेश आता है तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम लोगों ने CSP को नोडल पदाधिकारी भी बनाया है, ताकि वो उससे कैसे हम लोग उनको मैक्सिमम सुरक्षा दे सकते हैं, उनका जो सुरक्षा कवर हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। चाहे उनका अन्य इश्यूज़ भी थे, कुछ आर्म्स लाइसेंस के संबंध में कुछ इश्यूज़ थे, कुछ बाकी के संबंध में इश्यूज़ थे, तो उन सबको भी हम लोगों ने बताया है कि आप अपनी बातों को हम तक रखिए और जो हम इस माहौल में जो मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं एक पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन पदाधिकारी होने के नाते, वो हम लोग करेंगे। और उनको उससे अवगत कराया, उससे वो संतुष्ट भी हुए हैं। इसी के कारण उन्होंने फिर ये आज का जो उनका बंद था उन्होंने उसको ख़त्म करने का भी लोगों को मतलब ख़त्म करने का निर्णय भी लिया है। तो हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और इसमें एक और चीज़ था, उन्होंने जो बात हुई है उसमें फाइनली कि हर एक महीने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उपायुक्त महोदय और हम मिलकर के उनके साथ एक बैठक भी करेंगे और उनके इश्यूज़ को हम लोग समझेंगे, खासकर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित इश्यूज़ को। और उसमें अगर कुछ ऐसी बातें निकल कर आती है तो उसका हम लोग निदान भी निकालेंगे। सर, ये सिंघम रूप आप हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सिंघम रूप को ही देखने से व्यापारी में कहीं ना कहीं आप विश्वास दे रहे हैं। हम लोग एक चीज़ है कि हम लोग देखिए, हम लोग शुरू से एंटी क्राइम है। आप देखेंगे कि किसी भी क्रिमिनल को हम लोगों ने बख्शा नहीं है।
और कोई भी क्रिमिनल अगर चाहेगा कि हम यहाँ आकर के आराम से क्राइम कर लें तो वो तो नहीं कर पाएगा, और क्राइम करने के बाद बचेगा भी नहीं। हम बार बार आपको कह रहे हैं, कोई क्राइम करेगा तो उसका जो कानूनी रूप से जो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है वो करेंगे, और अगर वो गलती से हम कुछ आगे बढ़ेगा तो उसके खिलाफ हम लोग मैक्सिमम कार्रवाई करेंगे जो कानूनी रूप से संभव हो। सर, आर्म्स लाइसेंस को लेकर कुछ व्यापारियों ने बातें रखी थी, उस पर भी पहल करने के प्लान बने हैं। हाँ, तो उस पर हम लोगों ने बताया कि आप उनको एक SOP बताया है, उसके अनुसार वो अपना अप्लाई करेंगे तो उनको हम लोग आर्म्स लाइसेंस भी उस हिसाब से आगे। उन्हें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। कारोबारियों के लिए बंदी अंतिम हथियार होता है। आखिर वो इस अंतिम हथियार का उपयोग करने को क्यों मजबूर हुए, इस पर प्रशासन विचार करे। इसके बाद सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था या आगे क्या कुछ किए जाने वाला है, इस संबंध में दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवसायियों को बताया। उसके बाद चैम्बर ने हड़ताल वापस ले ली, लेकिन इस हड़ताल ने धनबाद से लेकर रांची तक को सकते में डाल दिया था। रांची में फेडरेशन ऑफ चैम्बर ने भी घोषणा कर दी है कि वो धनबाद में कारोबारी बंदी के साथ है। उनकी मांग थी कि धनबाद में सुरक्षा की व्यवस्था ATS के हवाले कर दिया जाए, अलग से एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाए जो सिर्फ धनबाद की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी भी बुधवार को धनबाद में थे। उन्होंने कहा कि धनबाद में अपराध की घटनाएं चिंतनीय हैं। उन्होंने कहा कि DC और SSP को कहा है कि चैम्बर से बात करें, उन्हें सुरक्षा दे। जमशेदपुर पूर्वी के चर्चित विधायक सरयू राय ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर धनबाद में गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि धनबाद फिलहाल वासेपुर गैंग 2 की दबंगई, गुंडागर्दी और रंगदारी से त्रस्त है। धनबाद पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। रेलवे की ठेकेदारी में दबंगई दिखाने वाला ये गैंग अब रंगदारी के लिए अवैध कारोबार में जुट गया है। बहरहाल बुधवार की बंदी ने सरकार से लेकर शासन प्रशासन चलाने वाले लोगों का ध्यान धनबाद में बढ़ते अपराध की ओर खींचा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस एक्शन में अपराधियों का मनोबल टूटेगा और धनबाद के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।